मुझे पता था कि ये असंभव है। तो जो संभव है वो वरदान मांगो। चतुर्भुज, मुझे वरदान दीजिए कि किसी भी स्थिति में आपका कोई अवतार मेरा अंत नहीं करेगा। एवमस्तु। ऐसा ही होगा शंभासुर। मेरे किसी अवतार द्वारा तुम्हारा अंत कदापि नहीं होगा, किंतु मैं नहीं चाहता कि तुम अमृत के भ्रम में रहो। तुमने मेरी भक्ति की है, इसलिए सत्य सुनो। द्वापर युग में मेरा एक अवतार होगा और उसके पुत्र के द्वारा तुम्हारे अधर्म का नाश होगा। प्रणाम प्रभु। चतुर्भुज, आज भी तुम्हारे वरदान का एक एक शब्द स्मरण है मुझे, और मैं ये भी जानता हूं कि द्वापर युग में होने वाला तुम्हारा अवतार हो चुका है। मेरा अंत तुम्हारे पुत्र के हाथों होना है। लेकिन जब तुम बचोगे तब तो तुम्हारा पुत्र होगा ना। वो देखो, तुम्हारी मैया, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे गांव के सारे लोग उस मत्स्य के उदर में हैं। वो देखो। चतुर्भुज, मुझे पता है कि तुम्हारा वो अवतार अपने सगे संबंधियों को बचाने यहाँ अवश्य आएगा, और मैं भी उसी अवतार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखता हूँ वो अपनी मृत्यु से मिलने कब आता है, और आनंद तो तब आएगा जब मैं उसे मारूंगा और वो मुझे छू भी नहीं पाएगा। क्योंकि यही वरदान तो तुमने मुझे दिया है। क्या हुआ भद्राक्ष? भगवान, आप मोए बचन दो कि आप मेरी बात सुन के मोए मारोगे ना, तब कहूँगा। अब ये क्या नाटक है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं रोऊं या हंसूं, इसलिए मैं थोड़ा सा रो रहा हूँ थोड़ा हंस रहा हूँ। भगवान 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 भगवान, मुझे जानना है कि आप विष्णु समझ क्या तो क्यों मरवाना चाहते हो? आप शंभासुर के हाथों विष्णु को क्यों मरवाना चाहते हो? भगवान भगवान भगवान, मुझे जो बताओ, लोगन में अगर ये बात पता चल गई तो आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे? मैं कहा उस शंभासुर को विष्णु के अवतार से मरवाना चाहता हूँ। मैं तो बस घटनाओं को उनके व्यवस्थित क्रम में लगा रहा हूँ, जिस क्रम में घटनाएं घटने वाली हैं। सभी जानते हैं कि मुझे विष्णु के उस अवतार के हाथों मरने का वरदान है। आकाशवाणी हुई थी। और ठीक इसके विपरीत शंभासुर को विष्णु के उस अवतार के हाथों ना मरने का वरदान है। भगवान, मुझे समझ नहीं आ रही, ना मरने को वरदान तो शंभासुर है, जैसे आपको का नाम है। शंभासुर अपना जीवन बचाने के लिए विष्णु के उस अवतार को छोड़ेगा नहीं, और विष्णु का वो अवतार वचनबद्ध होने के कारण शंभासुर को
मारेगा नहीं। अरे कौन मरेगा कौन मारेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही भगवान। कुछ थोड़ी समझ रही हूँ थोड़ी नहीं समझ रहे हो। मूर्खराज, इसका अर्थ है विष्णु का वो परम अवतार कृष्णा शंभासुर को मरने नहीं देगा और शंभासुर विष्णु के अवतार को जीने नहीं देगा। अर्थात शंभासुर का वरदान अब भगवान कंस का वरदान बनने वाला है। अरे वाह भगवान, चप्पा भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय। तू भी बोल भगवान कंस की जय। ये तो कान्हा का स्वर है। ये तो कान्हा का ही स्वर है। नंजी, मैंने कहा था ना, मेरा लल्ला अवश्य आएगा। मेरा लल्ला आ गया नंजी। आप सब मिलकर एक सुर में लल्ला को पुकारिए। लल्ला! लल्ला! मैया बाबा, कान्हा हमें बचा लो। लल्ला हम सबको बचा ले। लल्ला! मैया बाबा, लल्ला! रक्षा करो कान्हा। बार बार मैया बाबा का स्वर इस छोटी सी मत्स्य में से कैसे आ रहा है? किंतु ये कैसे संभव हो सकता है? पूरा वृंदावन इस छोटी सी मत्स्य की उदर में कैसे आ सकता है? कान्हा हमें बचा लो। लल्ला हम सबको बचा ले। लल्ला! इस मत्स्य का आकार इतना छोटा है तो इसमें सारे वृंदावनवासी कैसे आ सकते हैं? ये माया तो अद्भुत है। ऐसी माया कभी देखी नहीं है मैंने। इस माया से इन लोगों को कैसे निकालूं? यदि मैं इस मत्स्य का उधर चीर के सबको बाहर निकालता हूँ तो इन लोगों का जीवन स्वयं ही दांव पे लग जाएगा। समझ नहीं आ रहा है इनकी रक्षा कैसे करूं, क्या करूं? कान्हा, कान्हा हमारी रक्षा करो। रक्षा करो कान्हा। लल्ला! मैया बाबा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आ गया हूँ मैया। नंजी, मेरा लल्ला आ गया। तुम सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा लल्ला आ गया ना। लल्ला! लल्ला! अरे ये क्या? लगता है ये मत्स्य जल के बिना तड़प रही है। मुझे इसे जल में छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि ये मत्स्य मर गई तो सबका जीवन संकट में पड़ जाएगा। कोई नहीं बच पाएगा। लगता है मछली जल के अंदर आ गई है। इसने चलना आरंभ कर दिया है। अब क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? कान्हा हमारे जीवन की रक्षा के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेगा। और ये मत्स्यासुर के उधर से निकलना इतना सरल है। इस मत्स्य के उधर से सबको बाहर निकालने का मार्ग मुझे केवल शंभासुर ही बता सकता है। मुझे शंभासुर को ढूंढना होगा। शंभासुर, कहाँ है तू? सामने आ। हे गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव? कौन गुरुदेव? तूने मुझे गुरुदेव कहा? जी गुरुदेव। तुझे मेरा शिष्य होने का अधिकार किसने दिया है? क्या तू मेरी अनुमति के बिना ही मेरा शिष्य हो जाएगा? नहीं गुरुदेव। बालक, कान खोलकर सुन ले। तेरे गुरु नहीं हैं हम शिरोमणि ब्राह्मण हैं और हमें तब तक कोई गुरु